एक बच्चे के जीवन में एक गर्व का पल आता है। उस गर्व से अंदाजा लगा दिया जाता है कि वो कामयाबी कितनी बड़ी है। आज हमारे सामने, आज हमारे साथ 69th बीपीएससी में 161 रैंक बीपीआरओ सिलेक्शन लेने वाले जिशान आलम हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से जो बच्चा प्रिपरेशन करता है, क्या उसकी जर्नी रहती है और किस आधार पर उसको प्रिपरेशन करना चाहिए। सबसे पहले जिशान जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आप सब स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि जो बीपीएससी, आप यूपीएससी प्रिपरेशन भी करते थे। यस सर, दोनों साथ। है ना? तो बीपीएससी और यूपीएससी प्रिपरेशन को आपने एक साथ कैसे टैकल किया, तो थोड़ा सा एक बार आप बताएंगे? सर मेरा स्ट्रैटेजी इससे रिलेटेड था ना कि बीपीएससी और यूपीएससी वाले इसमें अब क्या हो रहा था कि 69 से या 68 से बीपीएससी भी अब यूपीएससी के पैटर्न पे चल रहा था। कहा जाता था हाँ, कि बीपीएससी चला यूपीएससी की राह। ये अच्छा, हो रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि दोनों को इंटीग्रेट ही करके अगर प्रिपरेशन करते तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, एक ऐसा भी होता है क्योंकि सिविल सर्विस का जो एग्जाम है यस सर। वो एग्जैक्ट मेंटल स्ट्रेंथ को चेक करने का है। लेकिन वहीं अगर बीपीएससी की बात की जाए तो बीपीएससी का एग्जाम कब होना है, कब इसका रिजल्ट आना है, उसकी कोई फिक्स एक डेट नहीं होती। तो ऐसे में बहुत सारी प्लानिंग करता है बच्चा कि मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं ये करूंगा, मेरा सिलेक्शन हो गया तो बहुत सारे, देखिए हर एक स्टूडेंट के सपने बहुत बड़े होते हैं। तो अगर मान लीजिए वो प्रिपरेशन कर रहा है, वो बड़ी प्लानिंग कर रहा है और रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं हो तो कुछ डिमोटिवेट हो जाता है बच्चा। तो ऐसे में बच्चे को क्या करना चाहिए, मतलब उसका फोकस लेकर के या उसकी जो मोटिवेशन बना रहे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सर ये तो होता है और इस बार भी मेरे साथ ये बहुत दोस्तों का हुआ है, मैंने इस बार भी देखा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर कि ये प्रिपरेशन में परसिवरेंस भी काफ़ी बहुत ज़रूरी है। जी जी जी, ठीक है, आपने बीपीएससी यूपीएससी दोनों में। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके यस आए सर, हैं फर्स्ट ना? अटेम्प्ट ये एक बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि बच्चा काफी साल प्रिपरेशन करता है। वो कोई बच्चे का जैसे कुछ सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर होता है, कुछ थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर होता है, लेकिन जो फर्स्ट प्रिपरेशन, जो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आपने प्रिपरेशन की है या जो भी आपका रहा तरीका, तो वो उसके बारे में एक बार थोड़ा सा बच्चों को बताइए कि वो किस तरह से फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए क्या एफर्ट करें एक बार। सर फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं बच्चों को यही सजेस्ट करना चाहूँगा ना कि सबसे पहले वो सिलेबस का अच्छे से एनालिसिस कर लें ओके ओके। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से वो सॉल्व करें। वो देखें कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है। और मैंने ये किया था मेंस में, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे मेंस में काफ़ी इशू आ रही थी और बहुत सारे स्टूडेंट को मेंस में आता है हाँ, जब वो मेंस में प्रीलिम्स हो बिल्कुल जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो मैंने मेंस में ये किया था कि टॉपर्स का बुकलेट मिल जाता है वो इंटरनेट सोर्स पे, वो मैंने देखा और मैं ये सोच रहा था कि कॉपी को मैं कैसे थोड़ा अलग कर सकूं, क्योंकि अल्टीमेटली सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। हाँ हाँ। किसी का सिलेक्शन होगा, किसी कोई का नहीं बाहर नहीं, नहीं बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सोच रहा था कि औरों से कॉपी कैसे मैं अलग कर सकूं, तो उसके लिए मैं कोड्स डेटा ये काफ़ी फिल कर रहा था। ये काफी और ये फिल्टर, स्ट्रैटेजी मुझे लगता है कि मेंस में मुझे बहुत यानी काम आ मेंस गया। का प्रैक्टिस आपने काफी किया, हाँ मेंस मेंस के का। क्वेश्चंस का हाँ प्रैक्टिस हाँ, दो आपने मंथ्स काफी मैंने किया। बहुत प्रयास अब किया। वो बहुत अच्छा। आप बीपीएससी वाला की जो मेंटोर टीम है, उस मेंटोर टीम में भी आप रहे, यस सर। है ना? सर साथ में जॉब मेंटोरिंग की। भी किया है आपने। यस। तो देखिए, वो भी आपके पास एक एक्सपीरियंस है, तो बहुत सारे बच्चों को भी आपने मेंटोर किया होगा, है ना? आपके भी सीनियर रहे होंगे। तो मेंटोरिंग का एक बच्चे की लाइफ में क्या योगदान रहता है? सबसे पहले तो सर मैं ये बोल दूं कि मेंटरिंग का मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा योगदान रहा। जैसे ओके। मेंटरशिप में टीम में तो मैं काम कर रहा था, जॉब कर रहा था, लेकिन यहाँ पे मुझे भी मेंटरिंग मिल रही थी। जैसे पीयूष सर हमारे मेंटर के हेड थे, उन्होंने मुझे इंटरव्यू से रिलेटेड काफ़ी उन्होंने गाइडलाइंस दिया कि ऐसे कैसे मतलब आप डिप्लोमेटिक आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये मेरे लाइफ में भी बहुत हेल्पफुल रहा नहीं, ये। ये तो होता ही है सर। हमारे सीनियर जो होते हैं उनसे हम बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। लेकिन देखिए, पहली बात तो ये होता है कि एक बच्चे के अंदर वो गट्स होने चाहिए, यस। जो आपके सीनियर हुए, आपके टीचर हुए, यस सर। वो सिखाते हैं, और वो गट्स आप में थे, तभी आप आज एक सिलेक्शन लेकर के, एक रैंक लेकर के आप आज हमारे समक्ष हैं और हमारे सामने हैं। अच्छा, फैमिली में आपका एक बार फैमिली के बारे में थोड़ा सा बच्चों को बताइएगा कि फैमिली में कौन कौन है और कैसे फैमिली आपको सपोर्ट किया फैमिली ने? सर फैमिली का सपोर्ट स्टार्टिंग से रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी वो सही नहीं थी स्टार्टिंग से ही। तो फैमिली में पापा थे, मम्मी थे और फिर 3 बहनें थीं जो मुझसे बड़ी थीं।
तो इसमें क्या था, और हमारा बिजनेस था बैंड का। ओके हाँ, तो मुझे भी सपोर्ट करना पड़ता था बैंड में एज अ सिंगर, मैं ओके गाना गा ओके। दिया करता था। अच्छा, वो भी आपकी एक दुनिया रही यस सर, है। हाँ वो भी मैंने अरे वाह 5-6 साल उसमें दिया। बहुत बढ़िया 10th सर। के बाद से मैंने उसमें यानी काम किया। फैमिली को आपने सपोर्ट किया यस सर, इस और काम फैमिली ने में। भी मुझे बहुत फैमिली सपोर्ट किया। बहुत बढ़िया, ये तो मेरी देखिए। बहनों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, वो एज अ टीचर वो काम करती थी ओके और ओके। मेरे एजुकेशन में काफ़ी हेल्प करती थी वो। क्योंकि देखिए बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे होते हैं या दोस्त एस्पिरेंट्स यस ऐसे होते हैं, वो एक वर्ड कहते हैं कि भाई आपको ना इस प्रिपरेशन की जो जर्नी है इसके यस साथ साथ कुछ छोटे बड़े एग्जाम की भी आप प्रिपरेशन करते रहिए। क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो हर एग्जाम का जो पैटर्न है, हर एग्जाम का जो तरीका है क्वेश्चंस का, वो अलग होता है। तो बच्चे को अगर आपके आपके उसमें क्या राय होगा कि बच्चे को हर एग्जाम के लिए अप्रोच करना चाहिए या फिर एक ही टारगेट उसको रखकर उसको काम करना चाहिए? सर, इसमें थोड़ा डाइवर्जेंस भी हो सकता है बहुत के से लोगों में, ये राय में। लेकिन मेरा ये मानना था कि अगर फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट तक तो एक ही जगह पे फोकस करना ये ज़्यादा बेहतर रहता। ओके, अब ये बीपीएससी के साथ में यूपीएससी ट्राई कर सकते थे या और भी स्टेट पीसीएस का, वो भी लेकिन ट्राई कर फिर सकते थे। और फिर जैसे अगर कंपटीशन है तो उसमें ना जाकर इसी फील्ड में रहना क्योंकि ज़्यादा बेहतर है। 68 बीपीएससी के बाद तो ये हो गया है कि भाई क्वेश्चंस सब के सब एक यस सर, ये जो है हो एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो रहा गए। है। जिस तरह से हर बार यूपीएससी क्वेश्चन यस। करता है उस डेप्थ में जा करके, बच्चे का कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं है यस। तब तक बच्चा उसको फोकस नहीं कर सकता। और चलिए, आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया, और आपकी फैमिली देखिए, परिवार सबसे बड़ी चीज यस। होती है और वो सपोर्ट करते हैं तो सबसे बड़ा उसमें पार्ट होता है। तो आपकी लाइफ में यानी आपने पार्ट टाइम जॉब भी किया साथ साथ, यस। और तो पार्ट टाइम जो जॉब किया आपने उसके साथ ऐसे हमारे कुछ और एस्पिरेंट्स भी होंगे जो अभी हमें देख रहे होंगे, वो भी पार्ट टाइम जॉब कहीं ना कहीं कर रहे होंगे, या उनका भी कोई ना कोई सपना होगा कि हम भी जॉब करते करते यस सर। एक सिलेक्शन लें, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहें? सर, मैं मेंटरिंग में ये देखा करता था कि बहुत सारे एस्पिरेंट थे बीपीएससी वाला में, पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला में, जो जॉब के साथ में प्रिपरेशन कर रहे थे। उनके साथ थोड़ा इशू आता था वो टाइम मैनेजमेंट से। लेकिन मैं ये उनको सजेस्ट करना चाहूँगा, और अपने भी एक्सपीरियंस है, कि वो एक बार में वो ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं कर सकते नहीं या कर ज़्यादा टाइम अलॉट नहीं कर सकते। तो उनको जो क्या है कि थोड़ा थोड़ा करके प्रिपरेशन करना चाहिए, बस लेक्चर वो डेली बेसिस पे वो देख लें और रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए। रिवीजन। क्योंकि ये ऐसा मेंटेलिटी भी होता है कि उन्हें भी लगता है कि ठीक है संडे के दिन सब कर लेंगे कंप्लीट, लेकिन ऐसे हो नहीं पाता है। अच्छा अच्छा। नहीं यानी ये है बिल्कुल बच्चे की लाइफ में है, क्योंकि प्रिपरेशन करते करते ना बच्चा एक इस एज में होता है, उसके अंदर खुद ये आती है कि भाई अगर मैं फैमिली से इस तरह की चीजें वो कर रहा हूँ, हालांकि फैमिली सपोर्टिव होती है, यस। बहुत सपोर्ट करती है फैमिली, लेकिन फिर भी जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके साथ साथ अपनी कोई जॉब कर रहे हैं, तो वो इसका मतलब आपका कहना ये है कि वो चल सकता है। यस सर, बिल्कुल चल सकता अच्छा, पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला है। यस सर। आपके लाइफ में, आपके सिलेक्शन में, मतलब सिलेक्शन का मतलब ये हो गया कि कहा जाता है कि जब एक सिलेक्शन हो जाता है तो आने वाली कई पीढ़ियां सुधर जाती हैं ना। तो आपकी इस पूरे पारिवारिक लाइफ की बात करें, आपकी कुछ पर्सनल लाइफ की बात करें, तो इस सिलेक्शन में पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला का क्या योगदान? सर, पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला का बहुत योगदान है, तभी मैं यहाँ पे हूँ भी। इसमें सबसे पहले तो मेंटरशिप से रिलेटेड काफ़ी योगदान रहा, क्योंकि Okay. मैं तो स्टूडेंट का मेंटरिंग मैं कर ही रहा था, लेकिन यहाँ पे जो सीनियर मेंटर थे वो मुझे भी बहुत गाइड किया करते थे, जो कि इंटरव्यू में मुझे बहुत हेल्प हुआ ये। और उसके बाद फिर पीडब्ल्यू का ये ईयरली कंपाइलेशन से रिलेटेड ये मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, ओके। क्योंकि ये तो सर्टेनिटी नहीं रहता है ना कि होगा कि नहीं। हाँ, ये तो देखो हाँ, टारगेट तो तो मैं रखने अभी भी करने पढ़ ही रहा पड़ते था, वो कल तक भी मैं पढ़ा हूँ वो। हैं जब तक ये रिजल्ट नहीं आया था, हाँ, अनाउंस नहीं हुआ था। ईयरली कंपाइलेशन। और फिर बीपीएससी वाला का जो कंटेंट है वो भी मैं देखा करता था। अच्छा, ये तो चलिए बहुत अच्छी बात है आप लोगों ने। आप एक बार हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, इनको एक देखिए, सिलेक्शन होने के बाद कहा जाता है कि आप उस ओहदे पर पहुंच चुके Yes, हो जिस कामयाबी का सपना लेकर के आप घर से निकले थे। yes, sir. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी इस वेट में है कि घर से निकलना है, इस वेट में है कि उनको प्रिपरेशन करनी है, स्टार्ट करनी है। यहाँ घर से निकलने का टारगेट एक Yes, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से yes. है। तो आप इनको हम सबको, मतलब जितने एस्पिरेंट्स हमारे देख रहे हैं, क्या इनको ऐसे सुनते हैं कि भाई 12 घंटे पढ़ना चाहिए, 15 घंटे पढ़ना चाहिए, 18 घंटे पढ़ना चाहिए, तो ऐसे पैटर्न से काम करना चाहिए, या आप इसके बारे में क्या सजेस्ट करेंगे? सर, इसके बारे में मैं हमेशा स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ ना कि टाइम के हिसाब से नहीं पढ़ें, वो यूपीएससी बीपीएससी के लिए खास करके। ओके ओके। वो टारगेट बेसिस पे वो काम करें और इंटरेस्ट जगाएं वो जैसे कंटेंट में। जैसे टारगेट में क्या हाँ, आप कहेंगे? जैसे मुझे ऐसा लगता था कि आज मुझे
कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, क्या नया सीखना है। और वो जैसे अगर कुछ भी अगर हम ज्योग्राफी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स या उससे रिलेटेड पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, तो मैं क्या करता था, गूगल पे उसको सर्च करता था, उससे रिलेटेड अब इमेज में देखता था, तो इंटरेस्ट ऐसे काफी जाग इंटरेस्ट जाता था। जनरेट होता या फिर हिस्ट्री में अगर मैं पढ़ रहा अगर कोई भी साइट्स, तो मैं उसका सबसे पहले गूगल पे इमेज देख लिया करता था कि है। वो उससे एक्चुअल दिखता पिक्चर कैसा से, है। हाँ, हाँ, picture तो वो सब फिर काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है प्रिपरेशन, यानी फिर वो आप टाइम फिर ध्यान नहीं देते। यानी ये है कि बच्चों को एक फिक्स टाइम पर फोकस ना करके हाँ सबसे पहले अपने इंटरेस्ट पर हाँ फोकस करना हाँ, चाहिए। इंटरेस्ट आ जाएगा प्रिपरेशन में तो फिर टाइम तो फिर आप ज्यादा ही देते फिर तो चले ज्यादा जाएंगे। ही देते चले हाँ जाएंगे। मतलब बच्चे को अपनी पर्सनल लाइफ में, जैसे मैं अगर आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो आप सिंगर भी यस रहे हैं, फैमिली को आपने काफी सपोर्ट किया है, तो ये एक टाइप से हम कह सकते हैं आपकी हॉबी भी रही है। यस सर, हॉबी है ना? आप भी, तो आप डिपार्टमेंट में जाएंगे तब भी ये हॉबी तो Yes. नहीं है, है ना? तो लेकिन जो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है, एक बार थोड़ा सा, क्योंकि कहा जाता है कि जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो काफी मायने रखता है। Yes, क्या sir. ऐसा है, या आप एक सिलेक्शन लेकर के जब सामने आए हैं तो Yes, sir. उन बच्चों को, जो एस्पिरेंट्स हैं हमारे, जो बहुत कई कई साल का गैप हो जाता है तब प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहें? यस सर, एजुकेशन जो रहता है वो मायने रखता है, वो बैकग्राउंड। लेकिन अगर कुछ गैप भी हो जाता है ना, जैसे मेरा क्या केस था ये मैं बता रहा हूँ। मैंने मगध यूनिवर्सिटी से किया था ओके। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रेजुएशन। लेकिन मेरा क्या था कि क्लास 10 से ही मुझे ये नहीं था कि बीपीएससी यूपीएससी, उस टाइम मुझे पता भी नहीं था अच्छा अच्छा। क्या होता है। अच्छा, लेकिन मुझे सोशल स्टडीज के सब्जेक्ट में काफ़ी इंटरेस्ट था ज़्यादा। इंटरेस्ट था। और फिर मैं 11-12 में भी सोशल स्टडीज़ लिया, तो मुझे इंटरेस्ट आया। उसके बाद फिर मैं बिजनेस में था इन्वॉल्व पूरे तरीके से। लेकिन कोरोना पैंडेमिक के टाइम में फिर बिजनेस काफ़ी वो ठप हो गया। उसके बाद से मुझे लगा कि प्रिपरेशन पे स्टार्ट करते हैं, तो इंटरेस्ट था, तो ये मुझे काफ़ी स्मूथली ट्रांजिशन हो गया ये तो बिजनेस से। ये जो आपका प्रिपरेशन का जो स्लॉट है, अगर बात करें जो आपने बीपीएससी का यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, ये कोविड के टाइम में हाँ, किया? कोविड के बाद। कोविड के बाद हाँ। किया। तो वहां मतलब कोई अंदर से ऐसा वो आया, प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी आपकी क्या रही थी? भाई क्या सोचा था आपने प्रिपरेशन के बारे में? कैसे लगा था कि हम प्रिपरेशन करना चाहिए अब मेरे को? सर ये हुआ था कि बिजनेस वो सही नहीं चल रहा था, तो मैं घर पे कोविड में घर पे ही रहते, तो मुझे लगा कि चलो कुछ पहले सोचे थे करीब 12 के बाद में कि यूपीएससी या बीपीएससी के लिए। अच्छा, 12th के बाद ही आपने हाँ, मैं सोचा? सोचा था, लेकिन मैं प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा था। तो उस टाइम में फिर मैंने सोचा कि पढ़ना स्टार्ट किया एनसीईआरटी से, तो मुझे फिर और इंटरेस्ट आने लगा। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने एनालिसिस किया, तो वो भी मुझसे बहुत हद तक वो अच्छे से बन रहा था। मैं फिर इसमें इन्वॉल्व हो गया। अच्छा, जो जैसे आपका बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस था, यस। हर बच्चे का कोई ना कोई बैकग्राउंड है, हर बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ रहा है, तो इसका मतलब उसको अपने कोर सब्जेक्ट में, या जिसका बैकग्राउंड वो रहा है, उस बैकग्राउंड में काफी मेहनत करना यस सर। में लगना चाहिए कि उसको इस तरह से। यस सर। चलिए, अच्छा, ऐसा भी बताते हैं, जैसे आपने कहा कि आप मेंस का प्रैक्टिस करते थे, उनको रेगुलर चेक करते थे, आपने ओवरऑल एक अंदाजा बताइए कि कितने मेंस के पेपर आपने रिटर्न किए होंगे, मतलब मेंस के क्वेश्चंस आपने रिटर्न, सर मेंस में जो प्रैक्टिस आप कर रहे हाँ, थे 2 उसमें, मंथ और था बच्चों तो को कितना करना चाहिए, जो यस, फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको कितना करना है? मुझे 2 मंथ मिला था मेंस के लिए। हम्म, हम्म। तो उसमें मैं कोशिश करता था कि लॉन्ग आंसर तो डेली बेसिस पे 2-3 लिख ही लेता था, अच्छा, और शॉर्ट आंसर भी वही 2-3। मतलब ओवरऑल अगर बात करें तो आपने 80 से 100 के बीच में, हाँ हाँ। क्योंकि क्या है कि जो इस एग्जाम के अंदर एक रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो भी सिविल सर्विस एग्जाम होते हैं, उन एग्जाम के अंदर ना एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको अपने आप को चेक करना हो कि हम उस लायक हैं या नहीं यस है। सर। क्योंकि आजकल देख रहे हैं ना, सिविल सर्वेंट सर्विसेज का क्रेज बहुत ज्यादा है। यस सर। हर बच्चे का एक सपना है कि वो सिविल जो है सर्विस क्रैक करके और एक ऑफिसर ज्वाइन करे। लेकिन अगर वहीं बात की जाए, क्या बच्चों को अपनी रियलिटी चेक करना चाहिए और उनको ये देखना चाहिए क्या वो उस प्रिपरेशन के लिए अभी सक्षम है या नहीं? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यस सर, इसके लिए तो मैं कहूँगा ना कि बच्चों को रियलिटी चेक करनी चाहिए हर वक्त, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर कहीं भी कोई भी सब्जेक्ट में वीकनेस उनका रहता है तो वो फिर बेहतर कर पाते हैं। और ये भी है कि अगर स्टार्टिंग फेज में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे टेस्ट में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट रहता हाँ, है। ये डाउट हाँ, रहता है। मैं देखता हूँ ये डाउट रहता है कि टेस्ट आज में नहीं आ रहा है, और अभी और ज्यादा आ गया है ये प्रीलिम्स के टाइम में। हाँ, तो ये देख सकते हैं ना कि अगर स्टार्टिंग में कम आ रहा है तो वो सब सब्जेक्ट पे वो ध्यान दे।
ठीक है, इंटेंट ज्यादा मैटर करता है। अगर ठीक है आपका, ठीक है अगर बैकग्राउंड ज्यादा स्ट्रांग नहीं है एजुकेशन का, कोई नहीं, आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा, हो सकता है 6 महीने 7 महीने ज्यादा लगेगा, आप थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगा दीजिए। तो इंटेंट मैटर करता है इंटेंट बहुत। रहता है। यानी ये है कि आप सब इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, इस बात पर कोई मायने नहीं रखता। आपने अपनी लाइफ में क्या पढ़ाई की है, इस बात पर कोई मायने नहीं रखता। मायने एक चीज रखती है, आज आप कितनी प्रिपरेशन, Yes, sir. यही बात है सर, कि आज कितनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितना आप उस पर टाइम दे पा रहे हैं। हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हो उनसे आप थोड़ा सा, आपको ज्यादा एफर्ट करना पड़े, ज्यादा काम करना पड़े। Yes, sir. और एक चीज और आप बताएंगे सर कि जैसे आप मेंटोर टीम में थे, Yes, sir. आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड Yes, भी sir. किया है, तो जो 67th के बाद Yes. ऐसा बीपीएससी में क्या हुआ है कि जो बीपीएससी यूपीएससी को टच करने लगे, ऐसा क्या नीड है आज के समय कि भाई जो बीपीएससी को यूपीएससी लेवल की चीजें, या हम बात करें अगर बीपीएससी को बहुत डेप्थ में चीजें पूछी जाने लगी, ऐसा क्या हुआ है? सर ये रिफॉर्म हो रहा है और ये मेरे हिसाब से अच्छा भी हो रहा है। इसमें बीपीएससी अब जो चाह रहा है ना, चाहे वो प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू तक, ये मैंने देखा अब वो एनालिटिकल स्किल खोज रहा है स्टूडेंट में। वो ये नहीं चाह रहा है कि बस स्टूडेंट ये बुक पढ़ लिया और सब याद कर लिया और एग्जाम देने आ गया। अब एनालिटिकल स्किल चाहिए, एनालिटिकल स्किल मींस एनालिसिस वो वो कर डेप्थ पाए। के अंदर अगर बच्चा जो है अच्छे से एनालिसिस कर हाँ। पाता है तो वो एग्जाम क्रैक कर सकता है। हाँ, और फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हो, आपके सामने एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर इन्होंने एक रैंक भी ली है देखा जाए, और काफी कुछ एफर्ट करके, काफी कुछ मेहनत करके, एक सिस्टम सबसे मेन है सर, सिस्टम का एक तरीका, जो आपकी लाइफ में भी एक तरीका होना चाहिए, और उसी तरीके को लेकर के आज इन्होंने काम किया है। एक बात और है सर, जो बच्चा अभी 70th का एग्जाम होना है yes, sir. और 71st के लिए जो तैयार कर रहा है, तो उस बच्चे को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब अब ये 70th के लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि अभी तो टाइम बहुत कंसाइज टाइम है, बहुत थोड़ा सा टाइम है, तो उसको फाइनल में क्या, प्रीलिम्स के लिए किन किन सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, और 71st को क्या, एक बार प्लीज सर मैं पहले 70वीं के बारे में बता देता हूँ। ओके ओके, उन लोगों का ज्यादा अर्जेंट हाँ है हाँ, अभी। ज्यादा उनका सबसे ज्यादा नीड है सर। हाँ। हाँ तो उन लोगों के लिए मैं यही बताऊंगा ना कि अब जितना टाइम आ गया, अगर 13 दिसंबर अगर देखते हैं, हाँ, तो इस हिसाब से आप नया ना पढ़कर जो आप पढ़े हुए हैं उसी को रिवीजन कीजिए, ठीक है। और करंट अफेयर के लिए ईयरली कंपाइलेशन आया है, ये मैंने खुद भी अभी मैं देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छा कंटेंट है इसमें, वो आप रेफर करें। और जो भी आपके नोट्स हैं क्लास में, आप जो नोट्स बनाए वो सबको पढ़ें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान दें। ठीक है जी। और 71st के लिए? 71st के लिए तो मैं अभी सजेस्ट करूंगा कि वो सबसे पहले बेसिक्स अपना क्लियर कर लें, Basics और clear जैसे करें। सेक्शन वाइज वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें। कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कि भाई 70th के लिए कि भाई उनको इन सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करना है? जैसे बिहार स्पेशल पे फोकस कीजिए बिहार आप लोग। स्पेशल पर, क्योंकि बिहार स्पेशल हमारे लिए बिहार स्पेशल, और फिर साइंस से रिलेटेड, जनरल साइंस और साइंस एंड टेक भी, क्योंकि अब Science 69 से तो अब एप्लीकेशन पार्ट वो पूछा जा रहा एप्लीकेशन है। पार्ट है। हाँ, इस पे भी ध्यान दीजिए जो करंट में चल रहा है। और बाकी फिर हिस्ट्री तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट का सही ही रहता है। हाँ, ये मैंने भी हाँ, देखा है हाँ, कि हिस्ट्री तो मोस्टली हाँ, बच्चा वो जो है रिवीजन कर लीजिए, ज्यादा फैक्ट पे के पीछे मत भागिए क्योंकि फिर वो एंडलेस हो जाता है। हाँ। तो रिवीजन कर लीजिए, और बाकी पॉलिटी ज्योग्राफी भी एक बार बेसिक्स उसका देख लीजिए, क्योंकि उससे भी रिलेटेड मैंने देखा था 69 में अच्छा क्वेश्चन था ज्योग्राफी का जो बनने लायक था। जी जी जी। तो आपने अभी कंटेंट भी देखा है, तो इन बच्चों को, इन फ्यूचर एस्पिरेंट्स को आप क्या मैसेज देंगे कि भाई किस प्रकार से बीपीएससी वाला का जो कंटेंट है, या जो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वो कैसे इन बच्चों को हेल्प कर सकता है? सर बीपीएससी वाला का सबसे पहला मुझे लगा कि ये ऑथेंटिक मुझे लगता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा मिस्टेक नहीं होते क्योंकि बीपीएससी में काफ़ी सारे मटेरियल में मिस्टेक्स काफ़ी रहते हैं, जहाँ तक मैं देखा हूँ। इसमें मिस्टेक नहीं रहती, बीपीएससी वाला कंटेंट बहुत एकदम मार्जिनल अगर हो सकता है, एब्सोल्यूट टर्म में तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, अगर मार्जिनल हो सकता तो वो होगा, वो आपका, ठीक है। बाकी मिस्टेक कम रहती। और दूसरी बात क्या है ना कि ये एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से अलाइन है पूरा, ऐसा भी नहीं कि उस सब्जेक्ट में ये पीएचडी करवाने के लिए ये कंटेंट बनाया गया है। और करंट अफेयर में भी काफ़ी ये कंसाइज वे में बनाया गया है लास्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ थे जिशान आलम, जिन्होंने 161 रैंक अभी बीपीएससी में अभी कल जो रिजल्ट आया है उसमें लिया है। सर को फ्यूचर के लिए बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन सर। और आपको, आपकी फैमिली को
पूरे पीडब्ल्यू फैमिली की तरफ से, बीपीएससी वाला फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। सर एक टीम का पार्ट भी रहे हैं, मेंटोर भी किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है और देखा है कि कहाँ पर कमियां होती हैं और उन कमियों को अपने सीनियर से डिस्कशन करके बच्चों की हेल्प भी बहुत ज़्यादा की है। यहाँ पर सर के एंड से एक मैसेज जो हमें मिला है, जो 70 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको किस तरह से आगे फोकस करना चाहिए और 71 के लिए किस तरह से काम करना चाहिए। और अक्सर एक चीज होती है, कहा जाता है कि अगर किसी कुछ पाने की इच्छा हो ना तो घर से निकलना पड़ेगा। यहां घर से निकलने से टारगेट है कि आपको अपने जीवन का लक्ष्य बनाना पड़ेगा। कहा जाता है ना कि राम बन गए तभी तो बन गए, क्योंकि अगर वो भगवान श्री राम की हम बात करें, उनके एक जीवन की बात करें, तो यहां पर एक पहलू निकल करके आता है कि अगर वो 14 साल का जो वनवास था, यहां बच्चे वनवास ही काटते हैं, वो घर में रहकर भी घर वालों से अलग हो जाते। तो इस संघर्ष की जीवन में, इस संघर्ष की लाइफ में हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं। पीडब्ल्यू फैमिली, बीपीएससी वाला फैमिली हमेशा आपके साथ है और कामना करते हैं भविष्य में ऐसे सिलेक्शन जो अपने जीवन में आप इन गर्व के पल को जरूर लेकर के आए। थैंक यू सो मच।